दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार यानी हमारे माइंड की। दोस्तों हमारा माइंड रहस्यों से भरा पड़ा है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, लेकिन हम सभी से समझने या ठीक से इस्तेमाल करने की कोशिश ही नहीं करते। आज के वीडियो में मैं आपको ह्यूमन माइंड के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जिन्हें जानकर आपका माइंड काम करना बंद कर देगा और आप भी सोच में पड़ जाएंगे क्या ऐसा सच में भी होता है। जैसे कि मैं कहूं कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है साइंस के अकॉर्डिंग वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते। इस हिसाब से तो अपन जीनियस होना चाहिए था। खैर छोड़ो, दिमाग खर्च नहीं करने का। हमारे दिमाग का साइज बड़ा और छोटा भी होता है, ये सिकुड़ता भी है। दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उससे ज्यादा न्यूरॉन्स तो हमारे दिमाग में होते हैं और इनके बीच जो कनेक्शन बनते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि इंसानों द्वारा बनाया गया कोई नेटवर्क उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट लेन में, जहां हम आपके लिए दुनिया भर के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट लेकर आते हैं और आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने जैसी दिमागी काम की आशा भी करते हैं। चलिए तो दिमाग का डब्बा खोलते हैं और जानते हैं हमारे माइंड के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। पहला फैक्ट है माइंड को बेवकूफ बनाना। दोस्तों अगर आप उदास हैं या दुखी हैं तो आप अपने माइंड को बेवकूफ बनाकर खुश हो सकते हैं। ऐसा कैसे होता है आइए आपको बताते हैं। दोस्तों आप एक पेंसिल को लेकर अपने मुंह में दांत के बीच रख लीजिए जैसे कि आप उसे चबाने वाले हो। ऐसा करने पर आपका फेस स्माइलिंग पोजीशन में आ जाएगा और आपके माइंड को लगेगा कि आप स्माइल कर रहे हैं और इससे आपका माइंड हैप्पी हो जाएगा और आप ऐसा करके डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं अगर आप डिप्रेशन में हैं तो। अगला फैक्ट, याददाश्त का धुंधलापन। दोस्तों आप सभी ने हमेशा इस बात का अनुभव किया होगा कि समय के साथ हमारी यादें भी धुंधली हो जाती हैं। हम ये तो जानते हैं कल हमने क्या कहा क्या सुना, लेकिन एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले हमने क्या कहा और क्या सुना हमें पूरी तरह से याद नहीं रहता। जब हम कुछ पुरानी यादों को ताजा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में जो तस्वीर आती है वो भी धुंधली रहती है। लेकिन आपने सोचा कि ऐसा आखिर क्यों होता है? दोस्तों स्टडीज से पता चला है कि जब भी हम किसी पुराने दिन को याद करते हैं तो हमारा दिमाग उस दिन को याद करने के बजाय ये सोचने लग जाता है कि हमने आखिरी बार उस दिन के बारे में क्या सोचा था। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो यह कुछ इस प्रकार होगा। यदि आपने 31 दिसंबर को कोई पार्टी अटेंड की है और आपने अगले महीने की 31 जनवरी को उस पार्टी को याद किया, तब आप पार्टी का सिर्फ 80 से 90% हिस्सा ही याद कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने उसके बाद 1 मार्च को यदि फिर से 31 दिसंबर की पार्टी को याद करने की कोशिश की तो इस बार आपका दिमाग उस पार्टी को नहीं बल्कि 31 जनवरी को आपके माइंड ने जो याद किया था उन्हीं यादों को ढूंढकर आपको दिखाने लगता है और इस बार आप अपनी पुरानी यादों को 10 से 20% तक भूल जाते हैं। इस तरह हर बार आप अपनी पिछली यादों को थोड़ा थोड़ा करके भूलते जाते हैं और आपकी यादें धुंधली हो जाती हैं। दोस्तों इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें अपनी पर्सनल डायरी बनानी चाहिए और प्रतिदिन अपने दिन के यादगार लम्हों को उसमें लिखना चाहिए ताकि जब भी हम अपनी डायरी पढ़ें या देखें तो हमें सब कुछ अच्छे से याद रहे और ऐसा करने पर हमारी याददाश्त कभी धुंधली नहीं होती। अगला फैक्ट, दिमाग को कभी दर्द नहीं होता। दोस्तों हमारे पूरे शरीर में दर्द होता है लेकिन कभी हमारे माइंड में हमें पेन फील नहीं होता। हमारा ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन करता है। यह कभी आराम नहीं करता लेकिन फिर भी बिना रुके बिना किसी दर्द के काम करता रहता है। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल हमारी बॉडी में पेन रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो हमारे ब्रेन को पेन सिग्नल देते हैं और उसके बाद हमारा ब्रेन इन सिग्नल को प्रोसेस करता है और हमें पेन फील करवाता है। लेकिन हमारे ब्रेन में कोई पेन रिसेप्टर ही नहीं है, इसलिए हमारे ब्रेन में कभी पेन महसूस नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे यदि ऐसा है तो हमें हेडेक क्यों होता है या हैंगओवर क्यों होता है? हमारा सर आखिर कैसे दर्द करता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि हेडेक हमारे ब्रेन और स्कल की बीच वाली लेयर में होता है, ना कि हमारे ब्रेन में। अगला फैक्ट, यूनिवर्स इन आवर माइंड। दोस्तों आपको यह बात बड़ी आश्चर्यजनक लगेगी लेकिन हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करते हैं। इसके साथ ही हमारे माइंड में हर रोज 70,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं और एक सेकंड में हमारे ब्रेन में 1 लाख से ज्यादा केमिकल रिएक्शन होती है और यह वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च और स्टडीज पर बेस्ड है। अगला फैक्ट, क्या है सपनों का रहस्य? दोस्तों सपने वो दृश्य और कहानियां जो हमें सोते हुए एक्सपीरियंस होती हैं। दोस्तों नींद में सोते वक्त भी हमें जो दिखाई देता है सुनाई देता है तो हम चीजों को महसूस भी करते हैं। हम जो सपने देखते हैं वो अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने माइंड की मदद से देखते हैं। सोते समय देखना, सुनना, बोलना, महसूस करना ये सब हम अपने माइंड से करते हैं।
या यूं कहें ये सब हमारा माइंड खुद ब खुद हमें दिखाता है और जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। दोस्तों हमारा माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम सपना देख रहे हैं और हमें सब कुछ बिल्कुल रियल लाइफ जैसा फील होता है, लेकिन हम अपने 90% सपने भूल जाते हैं। दोस्तों क्या आपको कोई ऐसा सपना आया है जिसमें आपने कुछ पढ़ा है या कुछ पढ़ने की कोशिश की है? अगर रिसर्च की माने तो सपने में कुछ भी पढ़ पाना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रीडिंग और ड्रीमिंग ये दोनों काम माइंड के अलग अलग हिस्सों के काम है। जब हमारे ब्रेन का ड्रीमिंग वाला हिस्सा हमें सपने दिखाता है तब हमारे ब्रेन का रीडिंग वाला हिस्सा सो रहा होता है, इसलिए हम सपने में पढ़ नहीं पाते। दोस्तों हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी जान लीजिए। दोस्तों अब आपको ये बता दें कि इंटेलिजेंट लोगों का दिमाग उनके हाथों के मुकाबले तेज चलता है। जब दिमाग में विचार तेजी से आते हैं और आते ही रहते हैं तो दिमाग से तालमेल बिठाने के लिए हमारे हाथ धीरे चलने लगते हैं और दिमाग के साथ चलने की कोशिश करते हैं और हाथों की इस हड़बड़ी में इंटेलिजेंट लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं होती। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही दिल और दिमाग से जुड़े फैक्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही फैक्ट वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।